व्हाट्सअप गाइज, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एस जयशंकर सर ने किस तरीके से कनाडा को लताड़ा है और इनका स्टाइल बहुत ही गजब रहता है भैया। तो वीडियो भी होगी इसके अंदर, उन्होंने क्या कुछ कहा है और साथ ही साथ पाकिस्तान भी जयशंकर सर का फैन बन चुका है भैया, वो बनना तो पड़ेगा। और मैं तो कहूंगा पूरी दुनिया में इस टाइम पे नंबर 1 विदेश मंत्री कहा जाएगा भैया उनको, बिल्कुल। तो वीडियो देखते हैं, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। We are a democracy. We don't need to learn from other people what freedom of speech is about. बिल्कुल। But we can tell people this. We don't think freedom of speech extends to incitement to violence. You know, that to us is misuse of freedom. अच्छा, डॉक्टर जयशंकर ने ऐसा कटाक्ष करा है, बोला है फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर। उन्होंने ये बोला है कि यार देखो, हमें ना कनाडा से सीखने की जरूरत नहीं है, हमें औरों से सीखने की जरूरत नहीं है, ना कनाडा या कोई और मुल्क हमें सिखाने की कोशिश करे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होती क्या है। बिल्कुल सही बात हमने है। तो इनको बहुत ज्यादा नोटिस किया है, पाकिस्तान में इनकी बहुत तारीफ होती है। ये और बात है कि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स अच्छे नहीं है या कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि डॉक्टर जयशंकर की तारीफ ना सिर्फ ये कि आम लोग कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे लीडर्स या सो कॉल्ड लीडर्स कह लीजिए, पॉलिटिशियंस जो है, इमरान खान हो या दूसरे, वो तक करते हैं तारीफ। आपको इनमें क्या ऐसा चीज नजर आती है जो इन्होंने डिफरेंट की है बाकी लोगों से? उन्होंने, डॉक्टर जयशंकर के पास इतना टाइम नहीं है और हर बंदा उन्हें सुनना चाहता है, और उन्होंने सारे थिंक टैंक्स जो मेजर थे उनके एग्जेक्टिव्स को सामने बिठाया और कहा जनाब कि आप आए, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। इस काल में जस्टिन ट्रूडो का कोई फ्यूचर नहीं है। कई पोल हो चुके हैं कि अगर आज इलेक्शन हो तो जस्टिन ट्रूडो अपना इलेक्शन हार जाए। उसकी सरकार नहीं इस वक्त कनाडा को जो कनाडा की गुडविल को और वहां पे जो सियासी पनाह दी जाती है, इस सिस्टम को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है दुनिया में कि आप सोच नहीं सकते। वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, पहली चीज। दूसरी चीज, फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि कल आप दंगा फसाद भड़काएं, आप वायलेंस को प्रोत्साहित करें, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। और कनाडा के हवाले से उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। अमेरिकन डिडंट से अ वर्ड। कहता जी निशान नहीं है क्योंकि कंबल में लपेट के मारा, उसके निशान नहीं पड़ते। तो जयशंकर जी का स्टाइल भी वैसे ही है। अभी वो गए अमेरिका में, छितर किसको मार रहे हैं? ट्रूडो को कंबल में लपेट के मार रहे हैं। दुनिया पूछ रही है ट्रूडो को भी सबूत दिखा, वो कहता जी कंबल में लपेट के मारा, सबूत तो है नहीं। जय हिंद दोस्तों, दुनिया के बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर करंटली और पास्ट के भी अगर मैं कह दूं, ऑल टाइम अगर मैं कह दूं, वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज जयशंकर साहब। और जयशंकर साहब ने एक बार फिर से कनाडा को बेइज्जती की और उन्होंने बताया दुनिया के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भारत को छोटे मोटे फुद्दू देश ये ना सिखाएं कि लोकतंत्र क्या होता है। अगर लोकतंत्र सीखना है तो भारत से सीखो, और लोकतंत्र है तुम्हारे देश में तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरे देश में वायलेंस का कारण बनोगे, जैसे कनाडा हमारे देश के लिए वायलेंस का कारण बना हुआ है। जयशंकर साहब ने यूएसए में बैठ के कनाडा को लताड़ते हुए कहा। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूएसए और कनाडा एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं, बड़े अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं, लेकिन दोस्तों इस मुद्दे पर यूएसए की चुप्पी स्टिल जारी है, जबकि अमेरिका में बैठकर जयशंकर साहब ने लताड़ दिया कनाडा को। तो दोस्तों क्यों ना लताड़े? आज से नहीं, दशकों से कनाडा हमारे देश में खालिस्तानी वायलेंस का कारण बना हुआ है। अगर कनाडा नहीं होता तो खालिस्तानी मतलब नाम भी नहीं होता, ये है क्या खालिस्तान? हम लोग जानते भी नहीं कि खालिस्तान होता क्या, लेकिन खालिस्तान को लगातार सह दे रहा है ट्रूडो और कनाडा। और साफ साफ बोल दिया कि वी डोंट थिंक फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सटेंड्स टू इंसाइटमेंट टू वायलेंस, दैट टू अस इज मिसयूज ऑफ फ्रीडम एंड दैट इज नॉट डिफेंस ऑफ फ्रीडम। तो पहली चीज तो ये कि भाई जो कनाडा है वो समझाने की, ये कनाडा की आदत है। कनाडा गलती करेगा, कनाडा कुछ भी करेगा, उसके बाद बोलेगा नहीं नहीं हम तो इतने फ्री हैं, हमारे यहाँ कोई भी फ्री है, फ्री। ओ भाई, तुम्हारे यहाँ जो फ्रीडम है वो मेरे यहाँ खून खराबे का कारण नहीं बन सकता है। बिल्कुल, उस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि कनाडा बहुत फ्री है इसलिए भारत में खून खराब हो रहा है। सॉरी, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल पॉइंट। ठीक है, अपना फ्रीडम अपनी जेब में रखो और हमें मत सिखाओ। हम दुनिया के सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं यार, हमें मत सिखाओ फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर एस जयशंकर ने दो टूक शब्दों में कनाडा को उसकी जगह बता दी और उसकी औकात नाप दी। तो वो जो चीज है वो पॉलिटिशियन को नहीं आती, वो एक डिप्लोमेट को ही मालूम है कि मुझे ये काम कैसे करने हैं। सो दिस इज द डिफरेंस कि नाउ अभी इतने सालों में वो पॉलिटिशियन भी रहे हैं और पूरी उम्र उन्होंने निकाल दी डिप्लोमेसी में। नाउ ही कैन वॉक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वॉल, यू नो, बोथ साइड्स ऑफ द टेबल, कि उनको जब जहां पर उनको एक डिप्लोमेट बनना पड़ता है तो वो वाली लैंग्वेज यूज करते हैं, जहां पर पॉलिटिशियन की जरूरत पड़ती है ही टॉक्स लाइक अ पॉलिटिशियन। ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है और शायद दुनिया में मैंने ऐसा फॉरेन मिनिस्टर मैंने तो देखा नहीं है, और मुझे लगता है कि बाकी दुनिया भी इसके ऊपर बुक्स लिखने वाली है कि फॉरेन पॉलिसी को कैसे बनाया जाता है
अपने नैरेटिव को कैसे आगे लेके जाया जाता और है, एक ना ये बहुत ही जयशंकर जी कम के ऊपर वर्ड्स में, दुनिया कम किताबें लिखेगी वर्ड्स अब तो। में। बिल्कुल। खैर मैं तो बहुत बार कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए कि डॉक्टर जयशंकर को ले लें भारत से 2-1 साल के लिए, हमारे यहाँ सब कुछ सेटल हो जाए तो फिर हम वापस कर देंगे। और No, बिल्कुल no, no, आपने no, no. ठीक नहीं, तो पाकिस्तान कनाडा को की चल जाएगा वो खराब कर देंगे। ये है इंडिया की वर्थ। अब ये है इंडिया की वर्थ कि फॉर द सेक ऑफ सेविंग देयर अलायंस, फॉर सेक ऑफ ब्रिंगिंग चाइना डाउन, इंडिया इज सो इम्पोर्टेंट दैट द अमेरिकन्स कैन नॉट utter a word in public about India, cannot utter a word। मैं समझता हूं कि ये जस्टिन ट्रूडो जो है उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट मोमेंट है। जस्टिन ट्रूडो और उनके मुल्क और उनकी आर्मी ने अमेरिका के लिए कितनी जानें दी हैं, बट एंड इंडिया ने एक जान भी नहीं दी अमेरिका के लिए, एक भी नहीं दी। कहीं जगह दोनों ने मिलकर नहीं लड़े, बल्कि जहां अमेरिका कहता मैं मुश्किल में इंडिया हो तो साइड से हो जाता, कहता नहीं ये लड़ाई च साडा कोई किरदार नहीं है, हम नहीं लड़ते लुड़ते। एक लड़ाई नहीं लड़ी। एंड नाउ इंडिया इज रेडी कि जी वो चाइना के हवाले से इंडिया इज रेडी फॉर द सेक ऑफ चाइना। तो वो कह रहे हैं पाइन के ठीक है, सानू चाइना इंपॉर्टेंट है, हमें चाइना को ठिकाने लगाना है, हमें इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। आप जरा वो पढ़े ना जो स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज है जयशंकर के साथ, वो रीड आउट तो पढ़े, आपको समझ लग जाएगी दैट वेयर डज कनाडा स्टैंड एंड वेयर डज चाइना स्टैंड। इट इज ऑल चाइना। पूरी की पूरी प्रेस रिलीज इट टॉक्स अबाउट इंडिया, बट उधर पीछे चीन है। बिकॉज द अमेरिकन्स डू अंडरस्टैंड कि हमने क्या करना है। हमें इंडिया बेशक रशिया के मुकाबले मत ना करे, लेकिन इन्हें को सान चढ़ाओ इंडिया थे। एक और चीज एक सामने आई दुनिया के सामने, तो दुनिया में सामने ये बात आई है कि ये अपना होमवर्क, कैनेडियन अपना होमवर्क ठीक नहीं करते भैया। ये अपने असेंबली के अंदर आके अपनी लेजिस्लेशन में आके उल्टी सीधी बातें कर जाते हैं बगैर रिसर्च किए। उन्होंने अपना केस कैनेडियन का और ज्यादा कमजोर हो गया दुनिया की नजरों में कि दे आर नॉट मैच्योर, दे आर नॉट दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी, और इनकी बातों पर यकीन करना उसके बाद भी तो हो गया, इतना आसान नहीं है। अब उसके साथ अगर देखा जाए, इस वक्त आपने सवाल के आखिर में पूछा है कि इसका फ्यूचर क्या है। अब मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो का कोई फ्यूचर नहीं है। कई पोल हो चुके हैं कि अगर आज इलेक्शन हो तो जस्टिन ट्रूडो अपना इलेक्शन हार जाएंगे। इस वक्त कनाडा को जो कनाडा की गुडविल को और वहां पे जो सियासी पनाह दी जाती है, इस सिस्टम को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है दुनिया में कि आप सोच नहीं सकते। अब को नया लीडर ही जो आके डैमेज कंट्रोल कर सकेगा, नया वजीर आजम ही आके इसको डैमेज कंट्रोल करेगा, और उसके लिए सबसे पहले जरूरी होगा कि अपने कनाडा की साख को बेहतर करें। और खासकर आज यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा, कल परसों श्रीलंका से भी आवाजें आई हैं। श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि कनाडा जो है वो टेररिस्टों को पनाह देता है। उसकी मैं वजह बताना चाहता हूं। जब तामिल जंग लड़ रहे थे अपनी आजादी की श्रीलंका के साथ, तो उनको भी गिला है कि तामिल जो आते थे टेररिस्ट, उनको कनाडा के अंदर पॉलिटिकल असाइलम दिया जाता। तो फिर जब इस तरह की आवाजें उठ रही हैं, भारत कहता है कि हमने 26 एक्स्ट्राडिशन 26 लोगों को भारत के हवाले करने के लिए हमने अप्लाई इनको कहा था, और एक भी इन्होंने उसको प्रोसेस नहीं किया। तो ये सारी चीजों का जवाब नया वजीर आजम ही देगा। मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो अब अपना सियासी कैरियर जो है वो खो चुके हैं, अपनी बेस खो चुके हैं मेरे ख्याल में। लेकिन अब कनाडा को फ्यूचर में काफी काम करना होगा अपना एतमाद दोबारा बहाल करने के लिए। और ये थी अपने डिप्लोमेसी में भी अच्छा खासा काम करना पड़ेगा। डिप्लोमेट्स ऐसे रखने पड़ेंगे जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होता है ना, जिनकी बातें पॉइंट ऑफ व्यू लेके, फिर क्योंकि जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की कंट्री का बोलता है तो उसकी टीम ऑफ मेंबर्स होती है जो बताता है ये की पॉइंट्स इन पे बात करना है। तो उसकी टीम में भी मुझे लग रहा है कि उसी के माइंडसेट के लोग हैं कि बस कुछ भी बोल दो, रिसर्च नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं भैया, वो वक्त चला गया। ये आज का भारत है जो कि भैया सही को सही, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता है, आंखों में आंखें डाल के। और एस जयशंकर सर ने बिल्कुल सही कहा कि हमें दूसरी कंट्री से सीखने की जरूरत नहीं है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी, और हमारे यहाँ पर अगर आप देखते हो तो
सब लोग बोलते हैं, लेकिन जहां पर एक लिमिट होती है कि आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं करते, उस लाइन को, और वो कनाडा ने करी। और उसके बाद अब आप देख लें उसकी सरकार दोबारा आएगी नहीं कहीं पर भी, दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से कितना भी दिमाग लगा ले। और आपने देखा होगा यार, हाल ही में उसने अपनी पार्लियामेंट में जो हिटलर के साथ जिसने जंग लड़ी थी उस टाइम, नाजी में जो था, उसको लाके सम्मानित कर रहा है वहां पर। जब पता लगा तो पूरी दुनिया ने, सबने उसका खंडन किया और फिर जब पूरी दुनिया से उसको माफी मांगनी पड़ी फिर वहां पर। तो यही वाली बात है कि मतलब कुछ भी कर रहे हैं आज, और सीरियसली ऐसा लगता है कनाडा ऐसे कर रहा है, ये चीज ठीक लग रही है, चलो ये कर देता है, फिर बाद में अबे गलत हो गई, सॉरी बोल देते हैं। ये ऐसे ही चल रहे हैं। मतलब इनकी कैबिनेट में मुझे नहीं लग रहा कि ना तो इनकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग है, ना इनका पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांग है कि किस तरीके से रिलेशंस बनाए जाते हैं, किस तरीके से आप एक कंट्री को लेके चलते हो। इन्होंने तो सरकार खो दी अपनी, ट्रूडो की सरकार आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। कहां से आप वीडियो देख रहे हैं जरूर बताना, शेयर कर दे, लाइक कर दे। बाय बाय, टेक केयर।